हेलो दोस्तों। ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है लगातार और कोई कहीं हमले कर रहा। अमेरिका ने अभी उनकी जो सैन्य ठिकाने थे जहाँ पे बॉम्ब वगैरह जो कि बनाए जाते थे, मिसाइल वगैरह, वहाँ पे हमला कर दिया है और सब नष्ट कर डाला अमेरिका ने। क्यों रोहित भाई? हाँ भाई। देख रहे हो ना आजकल, मतलब बिना मतलब में चीज़ें चल रही हैं। चलो देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं रीजन क्या है, और रीजन ये हमारा बताने का कहाँ रहेगा। हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, हम गूगल के थ्रू बातें बताने वाले हैं। ठीक है, गूगल पे जो भी चीज़ें लिखी हैं वो हम पढ़ के हाँ भाई बताएंगे। बताएंगे। तो ये आपको रोहित भाई अभी पढ़ के बताएंगे, ये वाला जो पूरा लिखा हुआ है। रोहित भाई आप पढ़ के हमें बताएं। 3 जनवरी 2025 को अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम 2025 जोड़ दिया। यार चलो मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। 3 जनवरी 2020 को नहीं 2025 को। ये पुरानी बात है यार। 3 जनवरी 2020 को रीजन है ना, रीजन कारण क्या है। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, जिसके कारण इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमले हुए। और क्योंकि इराक का क्या था, इराक में अमेरिका की कुछ चीज़ें रही होंगी, ठीक है, ठिकाने, सैन्य ठिकाने रहे थे, जैसे इंडिया में होंगे, जस्ट लाइक सेम अमेरिका में होंगे भारतीय। वैसे हमले किए और युद्ध की आशंका बढ़ गई। ईरानी सेना द्वारा यूक्रेन यात्री विमान को गलती से गिराए जाने से संकट गहरा गया और जवाबी हमलों पर धमकियों के साथ साथ 2020 की शुरुआत तक जारी रहा। जैसे पाकिस्तान है भारत का, वैसे ही अमेरिका है ईरान इराक का। उस लेवल में नहीं है ना, बात वो नहीं है। ये रीजन क्या है, जैसे अमेरिका है, जो अमेरिका के सिर्फ यही के लिए दुश्मन थोड़ी नहीं है। अमेरिका का दुश्मन रूस भी है, टक्कर का दुश्मन रूस है। जैसे हम लोग नफरत किससे करते हैं? पाकिस्तान से। जस्ट लाइक सेम यूएसएसआर से वो बहुत जलता है अमेरिका, क्योंकि अगर कोई उसका बदला और टक्कर ले सकता है तो कौन ले सकता है? यूएसएसआर ले सकता है, रूस ले सकता है टक्कर। अब तुमको कोई और ले तो नहीं ले सकता है, सीधी सी बात है। ये वाला हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या है इसमें लिखा है, ईरान का युद्ध क्यों हुआ। अब हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, हम लोग जानते भी नहीं ज्यादा, क्या ही बता रहे। 2025 का मामला है। रोहित सर हमारे साथ मैथ की फैकल्टी है। 2025 का है नहीं, ये मैथ की फैकल्टी है। आपका ये रीजन है ब्रो। ये मैंने यहाँ पे रीजन सर्च किया है, ये वाला पढ़ गया। आप सुनाओ, बताओ ईरान का युद्ध का कारण क्या है, युद्ध क्यों इस हुआ? युद्ध का मुख्य कारण सीमा विवाद था। 60 दशक 70 है यार, ये हो गया। 70 के दशक में इराक के साथ सीमा विवाद को लेकर जो संधि हुई थी उससे इराक संतुष्ट नहीं था। रुको ये लगाओ माइक, बोलो। इस युद्ध का मुख्य कारण विवाद था। 70 दशक में इराक के साथ सीमा हो गया। बोलते रहो आप बोलते रहो, मैं इसको कैमरा बंद करूँ। विवाद लेकर जो भी संधि हुई थी उससे इराक संतुष्ट नहीं था। ओके। उस समय ईरान राजनीतिक रूप से कमजोर था, क्योंकि देश में इस्लामिक क्रांति अभी हुई थी। इसके सबसे खतरनाक परिणामों से एक था लेबनान में हिजबुल्लाह का जन्म। लेबनान जो था, लेबनान आपने हिजबुल्लाह सुना होगा। जब कहाँ सुना है हिजबुल्लाह आपने? लेबनान तो में था जन्म। ये हिजबुल्लाह मैंने हम लोगों ने कहाँ सुना बेटा? हम लोगों ने हिजबुल्लाह पता किस जगह सुना? जब हम लोग इसका अरे इजराइल का युद्ध देख रहे थे, तब हम लोग हिजबुल्लाह सुन रहे थे। सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे? बेटा सुन रहे थे, बोलो बेटा। सुन रहा था, बोलो। हाँ सुन रहा था बेटा। बेटा कहाँ था उस वक्त? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग नहीं कुछ बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं क्या? नहीं, कहाँ से देख के बता रहे हैं? ये है गूगल बाबा से। गूगल बाबा से हम सब कर रहे हैं। ये क्या प्रश्न, ये वाला प्रश्न बताओ आप। ईरान और अमेरिका के संबंध कैसे हैं 2025 में? 2025 में, लेकिन रियलिटी पहले से जाएगी पीछे से। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, हमें पढ़ना है अच्छे से। आप समझदार हैं, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1980 से कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है। पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान की रक्षा शक्ति के रूप में कार्य करता है, जबकि स्विट्जरलैंड ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा शक्ति के रूप में कार्य करता है। ये बहुत अच्छी बात है। कब से राजनीतिक संबंध नहीं है? राजनीतिक संबंध औपचारिक। हाँ, मतलब औपचारिक क्या है मतलब यहाँ पे? औपचारिक जैसे मैं कह दूं हमारे आपके अनौपचारिक रूप से अच्छे संबंध नहीं है, मतलब कि हम आपसे कहीं कहीं उल्टा सीधी जगह मिल लेंगे, हम आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर एक जगह कहीं कोई मंच में कुछ चीजें कर रहे हैं, वहाँ हम आपसे मिल लेंगे।
ये औपचारिक हो गया। तो मतलब किसी भी तरह का राजनीतिक औपचारिक संबंध नहीं है। कब से है? 1980 से 1980 80 1980 से से। अब आप नहीं बोलेंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल और ईरान के क्या लिखा? दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ो। इजराइल और ईरान के युद्ध का मुख्य कारण क्या क्या था? था? मुख्य कारण अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या था मुख्य कारण? देखो, पढ़ो, क्या लिखा है? इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 13 जून को शुरू हुआ था। सही बात है। 13 जून को सही हुआ ना? इजराइल 2025 को। हाँ इजराइल जिसमें इजराइल हवाई हमलों ने परमाणु और सैन्य स्थलों और शीर्ष जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था और खत्म भी कर दिया गया था। रोज जी, आप मैथ के फैकल्टी हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या, ये पढ़ो क्या लिखा है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। ईरान ने पाकिस्तान पे भी हमला किया था। दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। ईरान ने दावा किया कि 16 जनवरी 2024 को ईरानी हमलों का तात्कालिक लक्ष्य जैश उल अदल या न्याय की सेना नामक समूह का मुख्यालय था, जो ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करता था। पाकिस्तान ने 2 दिन बाद जवाब दिया। कहा ईरान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट निशाना बनाया। बलूचिस्तान अभी आज़ाद हुआ है। आज़ाद हुआ है, 2025 में बिल्कुल हुआ है। मोदी जी ने कराया है। अच्छा, मोदी जी हमारे युद्ध रोक दिए। मोदी जी ने युद्ध रोक दिए तो जो भी हुआ। ये आप ईरान और इराक युद्ध के 2 मुख्य कारण आपको रोहित सर बताएंगे। बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे भाई कुछ और चल रहा है, क्योंकि वे गुची का चश्मा लगा के भाई समुद्र में घूम रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बागेश्वर बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें यहाँ से मानता हूँ। कहाँ से? यहाँ से, लेकिन उनका इलाहाबाद से मैं मानता लेकिन हूँ। उनका कनेक्शन जब देश से बाहर जाते हैं तो कनेक्शन उनका भगवान से नहीं जुड़ पाता। इजराइल के दुश्मन देश कौन कौन है ये देखो पहले ध्यान से। इजराइल को ये दीवार 5 दुश्मन देश है। दीवार 5 मतलब ये बॉर्डर वाले हैं। और जब आप जो अफ्रीका वाला चीज पढ़ोगे ना, तो वहाँ भी मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फलस्तीन। क्यों? नमस्ते बोल के बात खत्म करो। नमस्ते, बाय, लव यू, टेक केयर। आप मैथ के लेक्चर लेके आओगे? यस सर। बोलो, पूरा मैथ कंप्लीट करा दोगे ना? पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे। वादा कर रहे हैं सर आपसे कि मैथ करवा देंगे। लव यू, टेक केयर, बाय। और मैं आपको कल से एनसीईआरटी लेके आऊँगा, और हम लोगों से आप पढ़ेंगे ना तो आप बहुत आगे जाएंगे। बाय दोस्तों, लव यू गाइस। 2 महीने में आईएएस बना देंगे। बाय।